बहुत प्यार करते हैं तुझको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुझको सनम। कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। बहुत प्यार करते हैं तुझको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुझको सनम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल एजुकेशन मेरा सफर में आपका स्वागत है। आज का विषय है हम लोगों का फिजिक्स में उत्तोलक। क्या पढ़ना है? उत्तोलक। उत्तोलक किसे कहते हैं? उत्तोलक से क्वेश्चन जो है से हर बार आते रहता है, हर परीक्षा में आते रहता है। जैसे पूछेगा कैंची किसका उत्तोलक है, कौन श्रेणी का उत्तोलक है, पिलास कौन श्रेणी का उत्तोलक है, इसी प्रकार से सरसी कौन श्रेणी का उत्तोलक है, साइकिल कौन श्रेणी का उत्तोलक है, सब परीक्षा में पूछते रहता है। तो आज हम लोग को डिटेल से पढ़ना है उत्तोलक किसे कहते हैं। तो उत्तोलक जो है एक प्रकार की मशीन है। उत्तोलक जो होती है एक प्रकार की मशीन है, हमारे काम को आसान कर देता है। जो ऐसा मशीन है जो हमारे काम को आसान कर देता है। कोई भी काम अगर करते हैं तो उत्तोलक की सहायता से हम काम को आसान कर लेते हैं। उत्तोलक में 3 पॉइंट होती है, एक वस्तु वाला पॉइंट और उत्तोलक में 3 पॉइंट होती है। जैसे मैं मान लीजिए हम कैंची भी बनाते हैं तो देखिए मान लीजिए हम एक कैंची बना रहे हैं, ठीक है, कैंची फिगर से बना रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए सरसी हो कैंची हो कुछ भी, तो यहाँ पर हम पकड़ते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है से नट बोल्ट से कसा हुआ रहता है और यहाँ पर कोई वस्तु कटता है। 3 पॉइंट होती है। तो कोई भी उत्तोलक में 3 पॉइंट होती है। जो एक वस्तु रहता है जहाँ पर जिसको हम लोड देते हैं वस्तु, उसको हम भार बिंदु बोलते हैं। कौन बिंदु बोलते हैं? भार बिंदु, जिसे हम एल से सूचित करते हैं, ठीक है। एक आलम बिंदु, बीच वाला भी जो बिंदु होता है, जहाँ पर बीच वाला जो नट बोल्ट से जो भी चीज से कसा हुआ रहता है उसे आलम बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा वाला जो बिंदु होता है जहाँ पर हम हाथ लगाते हैं, पकड़ते हैं, उस बिंदु को प्रयास आयास बिंदु, प्रयास बिंदु या आयास बिंदु कहते हैं। यहाँ पर से हम प्रयास करें, सीधा सीधी बोलना है, यहाँ से प्रयास करते हैं पकड़ने का, उसे हम प्रयास बिंदु बोलते हैं, उसे आयास बिंदु बोलते हैं। इसे हम ई से डिनोट करते हैं। तीनों भार बिंदु को एल से डिनोट करते हैं, आलम्ब को एफ से डिनोट करते हैं और प्रयास या आयास बिंदु को ई से डिनोट करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो है से उत्तोलक को बारे में थोड़ा सा और आगे विस्तार से समझना। किसी भी उत्तोलक की क्षमता जो होती है, सॉरी दक्षता जो होती है 100% से कम होती है। कोई भी उत्तोलक की दक्षता 100% से कम होती है। उत्तोलक में 3 बिंदु होना बहुत जरूरी है। अभी हम बता के गए उत्तोलक में जो है 3 बिंदु होना बहुत जरूरी है। कौन कौन बिंदु? एक लोड बिंदु, एक फलक्रुम बिंदु जिसको हम आलम बोलते हैं, और एक इफोर्ट जिसको हम आयास या प्रयास बोलते हैं, ठीक है। अब जो है से भार बिंदु किसे कहते हैं? जिसको हम लोड बिंदु बोलते हैं। लोड बिंदु कहते हैं किसको है? तो भार बिंदु वह बिंदु होती है जहां पर वस्तु होता है, जहां पर हम वस्तु को रखते हैं उसे कौन बिंदु बोलते हैं? भार बिंदु। जैसे तराजू ही हो तो तराजू में एक तरफ वस्तु रखते हैं, एक तरफ हम पकड़ते हैं ऊपर में बीच में, और एक तरफ जो इसे रखा जाता है बटखारा, बटखारा जैसे 1 किलो आधा किलो जो भी बटखारा रखते हैं, ठीक है। तो एक तरफ वस्तु जो रखते हैं उसे क्या कहते हैं? भार बिंदु। जहां पर हम पकड़ते हैं बीच में उसे क्या कहते हैं? आलम्ब बिंदु। और जहां पर जो बीच वाले बिंदु को आलम्ब बिंदु कहते हैं और वस्तु जहां पर रखा था उसे भार बिंदु कहते हैं। समझ में आया? जहां पर पेंच होती है उसे आलम्ब बिंदु कहते हैं। भार बिंदु सबसे पहले देखना, भार बिंदु वह बिंदु होती है जहां पर वस्तु होती है, ठीक है। आलम्ब बिंदु किसे कहते हैं? तो वह बिंदु होती है जहां पेंच लगा हुआ रहता है, जहां से नट बोल्ट कसा हुआ है, बीच के बिंदु को क्या बोलते हैं? आलम्ब बिंदु बोलते हैं। अब प्रयास बिंदु किसे कहते हैं? तो प्रयास बिंदु या आयास बिंदु, तो वह बिंदु जहां पर बल लगाया जाता है, जहां पर बल लगाया जाता है उसे कौन बिंदु बोलते हैं? प्रयास या आयास बिंदु। ये जो है उत्तोलक जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आर्किमिडीज वैज्ञानिक है, उसी का सिद्धांत दिया था, उसी सिद्धांत पर उत्तोलक कार्य करता है। उत्तोलक जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है।
ठीक है। यस। अब जो है से उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रकार के? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, ठीक है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। हम प्रथम श्रेणी को पढ़ते हैं, आगे समझ में आता है। तीनों श्रेणी बताए नीचे, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। अब जो है हमें प्रथम श्रेणी के बारे में समझना, उसके बाद द्वितीय श्रेणी के बारे में समझना, उसके बाद तृतीय श्रेणी के बारे में समझना, इसका उदाहरण के साथ देखना है। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या है? तो इसमें आलंब बिंदु जो होती है वो बीच में रहेगा, बाद में बाकी कोई भी कहीं रहे उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन आलंब बिंदु जो होती है वो कहाँ होगी? बीच में रहेगा, ठीक है। इसमें आलंब बिंदु बीच में रहेगा, बाद बाकी कोई कहीं रहे। जैसे भी देखो यहाँ आलंब बिंदु इसी बोलते हैं जो बीच में है, बाकी लोड इस साइड रहे, चाहे इस साइड रहे, इस साइड रहे, इस साइड रहे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एग्जाम्पल हो गया पिलास। पिलास जानता है? यस। पिलास हो गया, कैंची हो गया, तराजू हो गया, नेल कटर हो गया, चापाकल हो गया, साइकिल ब्रेक हो गया, शीशा, ये सब आप लोग जानते हैं। पिलास बोलते हैं, पिलास होता है, देखा होगा। कैंची भी जानता है, कैंची में देखो अलांस जो होता है बीच में होता है। नेल कटर, तराजू हो गया, ये सब जो है से आप लोग जानते हैं। साइकिल, शीशा किसे बोलते हैं? शीशा बोलते हैं। देखो बचपन में हम लोग खेलते थे, एक तरफ दूसरा व्यक्ति, एक तरफ दूसरा बच्चा, इन्हें दोनों तरफ एक एक बच्चा बैठ करके बीच में लकड़ी एक खंभी कर देते थे और गोल गोल से घूमते थे, या तो ऐसे ऐसे खेलते थे। आ रहा है समझ में? तो उसे ऐसे करके रहता हो, यहाँ पर कोई चीज गड़ा हुआ रहेगा, कोई बच्चा यहाँ बैठा रहेगा और कोई बच्चा यहाँ बैठा रहेगा, ठीक है। और इसी पर कभी गोल गोल घूमते थे तो कभी ऐसे ऐसे खेलते हैं, तो इसी को बोलते हैं शीशा, ठीक है। सरसी जानता है? सरसी भी होता है, पिलास जैसे होता है उसी प्रकार से सरसी होती है, ठीक है। तो ये हो गया कौन श्रेणी का उत्तोलक? प्रथम श्रेणी का। अगर एग्जाम्पल याद कर लेगा तो इससे हट के कुछ हाईवे नहीं करेगा परीक्षा में, चाहे कोई भी परीक्षा रहे, इससे हट के कुछ हाईवे नहीं करेगा। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि आलंब बिंदु जिसका बीच में होता है वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है, ठीक है। अब द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक किसे कहते हैं? इसमें वस्तु ही बीच में होती है। वस्तु जो है कहाँ होती है? बीच में होती है। जैसे में हो गया श्रोता, खैनी काटने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया वाला कूड़ा गाड़ी, कूड़ा वाला मतलब गाड़ी, ठीक है। जैसे में आप मान लीजिए कि इसमें बीच में कैसे होती है, तो श्रोता, खैनी काटने का मशीन, खैनी काटने वाला मशीन दुकान में जाकर देखना, तो वो देखो एक ऐसे रहता है, ठीक है, और ये जो है यहाँ पर आ करके एक ऐसे रहता है, और ऐसे करके यहाँ पर कुछ लगा हुआ रहता है छुरा, ठीक है, और यहाँ पर जो है स्प्रिंग से कसा हुआ रहता है। यहाँ चापते हैं, अगर यहाँ पर दबाते हैं तो यहाँ खट खट कटते रहता है, यानी वस्तु कहाँ रहती है? बीच में यहाँ कटता है। नींबू निचोड़ने का मशीन भी उसी प्रकार से यही बना हुआ रहता है, ऐसे बना रहता है, इसको ऐसे बना रहता है, यहाँ पर नींबू डाल देते हैं, ऐसे करके चाप देते हैं तो नींबू का रस गिर जाता है। और उसी प्रकार से एक पहिए वाला कूड़ा वाला गाड़ी देखो तो आगे आगे तरफ चक्का रहता है आगे तरफ चक्का, आगे तरफ चक्का रहता है, और यहाँ पर जो है से बक्सा बनल रहता है, यहाँ पर जो है से क्या रहता है? बक्सा बनल रहता है, और यहाँ पर जो है से कोई पकड़ ले रहता है, ऐसे करके चलाते जाता है। समझ में आ रहा है? ये कौन श्रेणी का उत्तोलक है? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। जिसका बीच में वस्तु रहे उसे कौन श्रेणी का उत्तोलक बोलते हैं? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। अब जो है से तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, ध्यान देना है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक किसे कहते हैं? तो इसमें प्रयास बिंदु बीच में रहेगा, बाद बाकी कोई कहीं भी रहेगा। देखो प्रथम श्रेणी बोला था आलंब बीच में रहेगा, और तृतीय श्रेणी बोला है कि प्रयास बिंदु बीच में रहेगा। जैसे में अब जैसे बता दिए, चिमटा, किसान का हल, हाथ के बेलना। हाथ के बेलना किसको बोलते हैं? रोटी बनाने वाली बेलना नहीं, हाथ की बेलना उसको बोलते हैं। जैसे में घर में ढलाई होता है तो उसमें देखा होगा कि चपड़ा जैसा सीधा रहता है, यहाँ से हाथ लंबी दूरी तक बैठ रहेगा, यहाँ से ऐसे करके, जिसको शायद बेलचा बोलते हैं, सीमेंट उठाने वाला, मसाला उठाने वाला, और यहाँ से देखो ऐसे करके यहाँ पकड़ेगा, एक हाथ से यहाँ ऐसे पकड़ेगा। समझ में आ रहा? तो आयास बिंदु जैसे पीछे भार वाला, यहाँ अगर हम पकड़ लेंगे तो डायरेक्ट नहीं उठेगा, यहाँ जैसे ही पकड़ के दबाते हैं तो यहाँ से उठ जाता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाथ के
बेलना इत्यादि। इसी प्रकार से और कुछ हो सकता। अब जैसे क्वेश्चन समझ में आ गया था? यस। अब जैसे हमें देखना है इनमें से कौन सा क्वेश्चन एक दे दिए हैं दिमाग लगाने के लिए, इनमें से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। ऑप्शन दिए हैं, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन है? श्रोता। हम ऑब्जेक्ट ऑप्शन में यहाँ पर एग्जाम्पल में दे दिए, एग्जाम्पल देख करके आप बता सकते हैं। श्रोता, श्रोता कौन श्रेणी का उत्तोलक है? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। ठीक है। यस। मनुष्य का हाथ, मनुष्य का हाथ कौन श्रेणी का उत्तोलक है? तो मनुष्य का हाथ जो है से यहाँ पर देखो हम बताएं किसान का हल, आ रहा है समझ में? यस। तो और हल जो है से हल अभी हम बता के गए। और तराजू, तराजू कौन श्रेणी का उत्तोलक है? इसमें ही खोज लो। तराजू जो है देखो यहाँ प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। यहाँ पूछा क्यों जी इनमें से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है? तो तराजू आंसर होगा। कौन होगा? तराजू। इसी प्रकार से आपको परीक्षा में आएगा और इस को चुन करके बता देना है कि कौन श्रेणी का कौन उत्तोलक है। पूछ देगा चिमटा, चिमटा कौन श्रेणी का उत्तोलक है? याद रहेगा, तुरंत देखना है कि चिमटा कौन श्रेणी का उत्तोलक है, एकदम इसको याद रखना है। देखो कौन श्रेणी का उत्तोलक है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। और पूछ देगा नींबू निचोड़ने का मशीन, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। एक पहिया वाला कूड़ा वाला गाड़ी एक प्रथम द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। समझ में आ गया? यस। ठीक है।